आइए हम लोग देखेंगे इस प्रकार के सेंटेंस का ट्रांसलेशन। इस प्रकार के सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करते हैं। मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने को हूँ, वह सोने वाला है, वह सोने को है। तो इस प्रकार का सेंटेंस का ट्रांसलेशन, ये दो प्रकार है के सेंटेंस है, दोनों प्रकार का सेंटेंस का ट्रांसलेशन एक ही प्रकार से होता है। मैं जाने वाला हूँ या फिर मैं जाने को हूँ, वह सोने वाला है, वह सोने को है। तो याद रखेंगे दोनों प्रकार के सेंटेंस का ट्रांसलेशन एक ही प्रकार से होता है। और इस प्रकार के सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद, है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद टू लगाकर हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, है ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। तो यदि हमारा प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है ना, प्रेजेंट टेंस में है, तो हम लोग ईज आर अम का प्रयोग करेंगे, ईज आर अम का प्रयोग करेंगे। यदि पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में तो हम लोग वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंस में, है ना, फ्यूचर टेंस में हम लोग, है ना, सेल विल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सेल विल का प्रयोग करेंगे। तो ये सेंटेंस है मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने को हूँ, है ना। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई एम टू गो। क्या हो जाएगा, आई एम टू गो, है ना। मैं जाने वाला हूँ या फिर मैं जाने को हूँ, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई एम टू गो, है ना। अगला है वह सोने वाला है या फिर वह सोने को है ना, वह सोने वाला है, वह सोने को है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही है, ही के साथ इज का प्रयोग होगा। तो ही इज टू स्लीप। क्या हो जाएगा, ही इज टू स्लीप। अब यदि यही सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, है ना, यदि यही सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो हम लोग पास्ट टेंस में कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो पास्ट टेंस में इसका ट्रांसलेशन होगा, है ना। पास्ट टेंस में हम लोग पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या प्रयोग करेंगे, तो पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इसी सेंटेंस का यदि पास्ट टेंस में यही सेंटेंस यदि पास्ट टेंस में होता, मैं जाने वाला था, मैं जाने वाला था या मैं जाने को था, है ना, मैं जाने को था। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई वाज टू गो। क्या हो जाएगा, आई वाज टू गो, आई वाज टू गो, है ना। वह सोने वाला था, है ना, वह सोने वाला था, वह सोने वाला था। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, है ना, ही वाज टू स्लीप, है ना, ही वाज टू स्लीप, है ना। तो ध्यान रखना है यदि प्रेजेंट टेंस में हो, है ना, प्रेजेंट टेंस में यदि सेंटेंस हो, इस प्रकार का सेंटेंस हो, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आर अम का प्रयोग करेंगे, है ना, इज आर अम का प्रयोग करेंगे। और यदि पास्ट टेंस में हो तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे यदि इस प्रकार का सेंटेंस फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में होगा तो हम लोग उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो यदि इस प्रकार का सेंटेंस मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने को हूँ, इसी प्रकार का सेंटेंस यदि फ्यूचर टेंस में हो तो फ्यूचर टेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल या विल का प्रयोग करते हैं और साथ में बी, और बी के बाद हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग शैल विल का प्रयोग करते हैं और इसके बाद बी और फिर हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि मैं जाने वाला हूँ, ये प्रेजेंट टेंस में है, इसका फ्यूचर टेंस क्या हो जाएगा, मैं जाने को रहूंगा, मैं जाने को रहूंगा, है ना, मैं जाने को रहूंगा। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई के साथ सेल का प्रयोग होता है, आई शैल बी टू गो। क्या हो जाएगा, आई शैल बी टू गो, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, है ना। इसका हम लोग देखेंगे यदि इसका फ्यूचर टेंस क्या होगा, वह सोने को रहेगा, वह सोने को रहेगा, वह सोने को रहेगा। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, है ना, ही के साथ विल का प्रयोग होता है, तो ही विल बी, है ना, ही विल बी टू स्लीप। क्या हो जाएगा, ही विल बी टू स्लीप।